आज का दौर सिर्फ पढ़ाई और डिग्री तक सीमित नहीं है। आज का युवा कंटेंट बनाकर, अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर और डिजिटल स्किल्स के जरिए पहचान बना रहा है। इसी बदलते समय को देखकर बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम और दूरगामी योजना का ऐलान किया है, जिसे नाम दिया गया है कंटेंट क्रिएटर लैब्स। लेकिन सवाल यह है कि कंटेंट क्रिएटर लैब्स आखिर है क्या, और ये भारत के युवाओं के लिए क्यों इतना जरूरी माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं आपके साथ जतिन। कंटेंट क्रिएटर लैब्स दरअसल ऐसी आधुनिक प्रयोगशालाएं होंगी जिन्हें देश के स्कूलों और कॉलेजों में स्थापित किया जाएगा। इन लैब्स का मकसद छात्रों को सिर्फ किताबों तक सीमित रखना नहीं है, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल तरीके से क्रिएटिव स्किल सिखाना है। यहाँ छात्र खुद कंटेंट बनाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और नई तकनीकों को भी देखेंगे। इन लैब्स में छात्रों को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स यानी वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स और डिजिटल स्टोरी टेलिंग जैसी स्किल सिखाई जाएंगी। इसके साथ साथ वीडियो एडिटिंग, डिजाइनिंग और ओरिजिनल कंटेंट क्रिएशन पर भी फोकस किया जाएगा, ताकि छात्र आज की डिजिटल इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। सरकार इस पहल के जरिए भारत की उभरती हुई ऑरेंज इकोनॉमी को मजबूत करना चाहती है। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब है वह अर्थव्यवस्था जो कला, संस्कृति, क्रिएटिविटी, मीडिया, एंटरटेनमेंट और डिजिटल कंटेंट से जुड़ी होगी। आज पूरी दुनिया में एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल कंटेंट का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, और भारत के पास इस क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं। बजट 2026 में घोषणा की गई है कि देश भर के करीब 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य यह है कि बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी छात्र भी इनका आधुनिक क्रिएटिव स्किल्स का लाभ उठा सकेंगे। इन कंटेंट क्रिएटर लैब्स में छात्रों को यह सिखाया जाएगा कि एनिमेशन फिल्म कैसे बनाई जाती है, गेम का कॉन्सेप्ट और कैरेक्टर कैसे डिजाइन किया जाता है, फिल्मों और वेब सीरीज में दिखने वाले स्पेशल इफेक्ट्स कैसे तैयार होते हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए प्रभावशाली कहानियां कैसे बनाई जाती है। इसका मकसद छात्रों में क्रिएटिव सोच को बढ़ावा देना और उन्हें भविष्य के लिए करियर के लिए तैयार करना है। सरकार इस पूरे कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई की मदद लेगी। यह संस्थान इस लैब्स के जरिए ट्रेनिंग, टेक्निकल सपोर्ट और इंडस्ट्री लेवल गाइडेंस प्रदान करेगा, ताकि छात्रों को वही फिल्में मिलें जिसकी आज बाजार में मांग है। कंटेंट क्रिएटर लैब्स का सबसे बड़ा फायदा छात्रों और युवाओं को होगा। इसमें वे पढ़ाई के दौरान ही नए नए करियर विकल्पों को समझ सकेंगे और अपनी रुचि के अनुसार स्किल्स विकसित कर पाएंगे। आने वाले समय में एनिमेशन, गेमिंग, वीएफएक्स और डिजिटल कंटेंट जैसे सेक्टर में लाखों नौकरियों की संभावनाएं हैं, और यह योजना युवाओं को उन्हीं अवसरों के लिए तैयार करेगी। यह योजना भारत को सिर्फ कंटेंट कंज्यूमर से कंटेंट क्रिएटर और ग्लोबल लीडर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार चाहती है कि भारतीय युवा केवल ट्रेंड फॉलो न करे, बल्कि नए ट्रेंड बनाए और दुनिया को भारत की क्रिएटिविटी ताकत दिखाए। हालांकि इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे जमीन पर कितनी अच्छी तरीके से लागू किया जाता है। स्कूलों और कॉलेजों में यही संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षक और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना इस योजना की सबसे बड़ी चुनौती होगी। फिर भी दो बजट 2026 में कंटेंट क्रिएटर लैब्स का ऐलान यह साफ संकेत देता है कि भारत अब क्रिएटिव स्किल्स और डिजिटल टैलेंट को देश के भविष्य की ताकत मान रहा है। यह सिर्फ एक बजट की घोषणा नहीं है, बल्कि आने वाले पीढ़ी को नए भारत के लिए तैयार करने की मजबूत पहल है। अब इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। और आपको क्या लगता है कि ये योजना आने वाले समय में युवाओं के लिए कितनी कारगर साबित होगी।